नमस्कार। महाएलिया की पावन धरती इंदौर में संज्ञान मीडिया नेटवर्क ने किया कोरोना वायरस सम्मान समारोह का आयोजन। रिपोर्टर प्रज्वल श्रीवास्तव, इंदौर, संज्ञान न्यूज से। संज्ञान मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा कोरोना वायरस का परिणाम पत्र देकर सम्मान समारोह का कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ये सम्मान समारोह का कार्यक्रम कुशवाहा नगर बारगंगा गुरुकुल पब्लिक स्कूल में संपन्न हुआ। इन सम्मान समारोह के दौरान रुचिर भोसले, सुभाष मापरे, शनि गायकवाड़ संस्था, शिवराय क्षत्रिय मराठा संघ को सम्मानित किया गया। कोरोना वायरस के सम्मान समारोह में हर्ष श्रीवास्तव, निखार जायसवाल, साकेत बादल आदि लोगों का प्रणाम पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अजय कुशवाहा, विजय दुबे, आशीष तिवारी, प्रज्वल श्रीवास्तव, संपादक संज्ञान मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, मंच संचालक छत्र प्रकाश पटेल आदि सम्मानित पदाधिकारी। हाँ जी सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रांजल श्रीवास्तव है। आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ प्रकाश डालें। आज का जो कार्यक्रम है बहुत ही अच्छा हुआ और यहाँ पे संज्ञान मीडिया नेटवर्क के द्वारा कोरोना वॉरियर्स जो इंदौर के थे, बेसिकली इंदौर में आज हम एमपी में हैं, तो यहाँ के जो कोरोना वॉरियर्स थे आज उनको सम्मानित किया गया। हमारे बीच कई विशिष्ट अतिथि भी थे और अतिथि भी थे, जिसमें मैं हर्ष श्रीवास्तव जी भी थे साथ में, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस गया और काफ़ी मतलब जिस तरीके से हम चाहते थे गैदरिंग, उस तरीके से गैदरिंग मिली और लोगों को यहाँ हमने एक तहे दिल से सम्मानित भी किया। और इसका सारा जो फैक्ट है वो सीधे यहाँ पे जो साकेत बादल जी हैं उनको जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य ये है कि निडर होके हम हमेशा, जैसे अभी आप देख रहे थे मार्च अप्रैल में किस तरीके से तूफान मचा हुआ था कोरोना का, ठीक है, कई सारी जानें चली गई और कुछ लोग फॉलोअप भी नहीं ले रहे थे, कॉल्स को अपनी ज़िंदगी भी नहीं बचा पा रहे थे। इसलिए कोरोना वॉरियर्स एक बार उठ के आए, उन्होंने सपोर्ट किया हर तरीके से, धन से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर तक, और जो भी इंजेक्शंस थे उनको भी अवेलेबल करवाया। ये मेरा उद्देश्य, ये इस चीज़ का उद्देश्य था। सर, आपका नाम क्या है? अजय कुशवाहा। सर, आज जो इंदौर में एक कार्यक्रम हुआ है कोरोना वॉरियर्स को लेकर, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? आज ये जो कार्यक्रम हुआ है बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ है और उसमें जो कोरोना वॉरियर्स का सम्मान हुआ है, आज उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, जो आज हम बोलते हैं कि भारत इस महामारी से कैसे उभरा, तो इन कोरोना वॉरियर्स के ही कारण उभरा है। जैसे भारत में बोला जाता है कि भारत गरीब देश है, अगर एक दिन कमाएगा नहीं तो दूसरे दिन खाएगा नहीं, मगर इतने महीने के लॉकडाउन के बाद भी कोई भूखा नहीं मरा है। इसका मुख्य कारण क्या है? हमारे जो कोरोना वायरस से घर घर भोजन पहुँचाए, घर घर दवाई पहुँचाए, घर घर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचाए, और सब प्रकार की जो एक परिवार को आवश्यकता रहती थी, ये कोरोना वायरस ने पूरे देश को परिवार समझा और उस परिवार की तन मन धन से सेवा करी, और आज हम उनका सम्मान करके अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सर, आप देशवासियों को क्या अपने उद्देश्य देना है? हमको आज इस बीमारी से हमको सीख मिली है कि हम देश को कैसे बचा सकते हैं। आज हम संगठित हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हमने इतनी बड़ी बीमारी से लड़ी, अगर इससे भी अगर कुछ बड़ी विपदा आती तो भी हम आज उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे देश के जो योद्धा हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, ऐसी किसी भी प्रकार की विपत्ति में ये लोग अपने देश के लिए जी जान लगा देते हैं और इस देश को बचा लेंगे। हमें ये पूर्ण विश्वास हो गया है इनका सम्मान करके। नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप कुमार त्रिपाठी है। आज जो ये कोरोना वॉरियर्स का जो यहाँ पे सम्मान समारोह हुआ है, उसके बारे में कुछ बताइए। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो हमारे कोरोना योद्धा थे, इनका जो है भव्य स्वागत किया गया, क्योंकि रीज़न ये है इन्होंने मानवता की विशेष तौर पर रक्षा की है। मानव समाज का जितना भी हो सका है अधिक से अधिक इन्होंने सहायता की, उनकी रक्षा की, उनको मतलब अधिक से अधिक प्रेरणादायक है। ये जो इन्होंने कार्य किया है ये दिग-दिगांतर तक प्रसिद्ध रहेगा कि ये जो हमारे कोरोना योद्धा थे, इन्होंने आपत्ति की घड़ी में जो बेचारे गरीब दुखिया लोग थे, सड़क के किनारे सो रहे थे, खाने के लिए रोटी नहीं थी, सोने के लिए छत नहीं थी, इन्होंने उनको जा के रास्ते में खाना दिया
और सोने की व्यवस्था उपलब्ध कराई। बेचारे लोग पैदल जा रहे थे, 200 300 किलोमीटर लोग 8 दिन में पैदल गए, अपने परिवार को लेके पैदल गए, साइकिल से गए। जिस प्रकार कष्ट उठाया है, इतना कष्ट भगवान न करे कि भविष्य में कभी भी आए। धन्यवाद। देशवासियों को क्या आप संदेश देना चाहते हैं इस मंच से? देशवासियों को ऑप्शन ये है कि जो ये संज्ञान मीडिया है प्राइवेट लिमिटेड, इसका बहुत बहुत आभार है, जिन्होंने इतनी दूर से लखीमपुर खीरी से यहाँ आके कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। इंदौर में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया, उन्हें सर्टिफिकेट दिया, सम्मानित किया, जो भी है। और भगवान करे इनका चैनल बहुत दूर तक आगे चलता रहे। सर आपका नाम क्या है? मैं हर्ष श्रीवास्तव। सर जो आज आयोजन किया गया है कोरोना वॉरियर्स को लेकर संज्ञान मीडिया नेटवर्क के थ्रू, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? ये जो संज्ञान न्यूज़ ने आज का जो प्रोग्राम रखा है, ये मेरे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ऐसा प्रोग्राम रखा है। ये प्रोग्राम इसलिए भी ज़रूरी था कि कोरोना वॉरियर्स का जो इन्होंने सम्मान किया है, या जो भी हमारे प्रेस रिपोर्टर्स का सम्मान किया है, ये सिर्फ एक सम्मान नहीं है बल्कि एक मोटिवेशन है। एक मोटिवेशन यंगस्टर्स को कि वो उनकी थिंकिंग थोड़ी डेवलप हो, आगे आए, सोचें, समाज के लिए सोचें। और ये बहुत अच्छा पहल है, बहुत अच्छा कदम है। और आने वाले टाइम में ये चीज़ आज आपको वीडियो में गिर रहे हैं, कल ये हो सकता है ये वॉरियर्स फैलेंगे और आपको हज़ारों में लाखों में दिखेंगे। तो कम से कम ऐसी विपदा में, ऐसी जो कोरोना विपदा आई है, आने वाले टाइम में बहुत विपदा और भी हो सकती है, भगवान न करे ऐसी आए, लेकिन कभी भी ऐसी विपदा आएगी तो एक हमें आत्मविश्वास है कि ये वॉरियर्स एक कदम आगे बढ़ के सबकी मदद करेंगे और इंसान को इंसान समझेंगे, क्योंकि यही जीवन है और यही जीवन की सच्चाई है। सर आप संदेश क्या देना चाहते हैं आम जनता को? मैं संदेश यही दूँगा कि इस प्रोग्राम के माध्यम से ये प्रोग्राम जहाँ भी जाए, जितने भी हमारे लोग रहे, यंगस्टर्स हैं भारत के, और उनको ये मैसेज है कि वो एक कदम आगे बढ़ें। जो भी अपना काम कर रहे हैं, आप सर्विस कर रहे हैं, एजुकेशन पढ़ा रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर ऐसी विपदा आती है तो तुरंत एक कदम, एक हाथ में आके एक अम्ब्रेला के बीच में खड़े होइए और आके अपने देशवासियों के, अपने भाई बहनों की, बच्चों की मदद करें, ताकि एक सबके बीच में कॉन्फिडेंस आए, आत्मविश्वास आए। यही मेरा संदेश है। सर आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम साकिब कुमार बादल है। सर आज जो कोरोना वॉरियर्स का जो सम्मान समारोह हुआ है, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? सर मेरे क्षेत्र में बहुत से समाज सेवी व्यक्ति, जो नौजवान लड़के थे, उनका कार्य मैंने देखा। वास्तव में उनका कार्य अद्भुत कार्य था कि जो बेचारे रात भर खाना बना रहे हैं, टिफिन बना रहे हैं, राशन पैक कर रहे हैं, और घर घर सोशल मीडिया में डाल के, मतलब पोस्ट डाल के, यदि किसी को भी राशन की, यदि कोई बाहर का व्यक्ति भी इंदौर में फंसा हुआ है, यदि उसे भोजन की आवश्यकता है या राशन की आवश्यकता है, तो निसंकोच, किसी प्रकार का कोई संकोच न करें, क्योंकि कुछ लोग संकोच भी करते थे कि मैं अब कैसे। देखिए यहाँ पर एक से अच्छे लोगों की स्थितियाँ खराब थी, क्योंकि इंदौर में जो अक्सर लोग रहते हैं वो रोज़ कमाने और रोज़ खाने वाले होते हैं। अब अचानक 2 महीने का लॉकडाउन, 3 महीने का लॉकडाउन लग जाना, तो अब पैसा भी ट्रांसफ़र कहीं से नहीं हो पा रहा, पैसा ट्रांसफ़र भी हो गया है, बैंकें बंद हैं। अब ATM जाते हैं, ATM में कम से कम 100-200 लोगों की वहाँ पर भीड़ लगी हुई है। तो ऐसी स्थिति में बहुत बुरी स्थिति पैदा हुई है हमारे क्षेत्र में। तो मैंने जैसे कि ये हमारे एक आदरणीय काशी में बच्चा रहता है, सोनू भस, तो उसका कार्य मैंने देखा तो वो अद्भुत कार्य। वो बेचारा घर से कबाड़े, जो रद्दी होता है, जो किसी से काम में नहीं आता, जैसे कि कागज़ है, प्लास्टिक है और बर्तन है, डब्बे हैं, जो किसी काम में होते हैं, जो बेस्ट हो जाते हैं, उनका वो संग्रहण करके उनको कबाड़ में बेच के उससे जो भी धन उपार्जन जो होता था, तो उसको सेल करके, और उसमें से जो धन उसे प्राप्त होता था, उससे वो राशन खरीद कर और अपने पूरा फैमिली के साथ, अपने मित्रों के साथ, और उस राशन को पक्का राशन करके, पक्का बना के, कच्चा राशन करके, जिस व्यक्ति को जिस कच्चे के पक्के की जिसको जो रिक्वायरमेंट है, उनके घर पहुंचाना।
ये उस समय बहुत बड़ी बात थी सर। लोग बस डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, किसी के रिश्तेदार को घर नहीं बुला रहे थे, ना वो किसी के यहाँ जा रहे थे। और इन लोगों ने